जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है जी, ये एक क्यूब है। व्हाट डू यू थिंक if what is going to happen if we just provide heat energy to it? What will happen? Any change? Let's suppose this is metal cube or iron cube. So iron cube. इसको हमने हीट किया. Any changes? कोई any changes will occur? कुछ होगा इसको? जी कौन बताएगा क्या चेंजेस आ सकती हैं? उस्मान, you tell me. If we heat something, what happens to it? शायद गर्म हो जाए. जो क्या हो जाएगा? हीट अब्सॉर्ब कर लेना. It will warm up. All right. Warm up means उसका टेम्परेचर क्या बढ़ेगा? चलो it will warm up. ठीक है जी, गुड. कोई और बच्चा, कोई और चेंज आएगी इसमें? काफी सारी चेंजेस हैं, कोई एक आध और बताओ भैया. अली भट्ट, बहुत दिनों के बाद आए हो बेटा क्लास में, बताओ. मेटल क्यूब को हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज होने के अलावा कोई और चेंज उसमें आएगी? Sir, shape change शेप चेंज might be if uh, might be. हाँ, if you eat it for quite long, तो yes, sir. जाएगी और डी शेप या शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी. या ओके. अच्छा जी, चलो गुड. कोई और इसके अलावा जी? कम से कम एक एक डिफरेंस तो बताना चाहिए सबको जी. खान, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन तेज हो जाए. फिर चलो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन will increase. Yes. Okay, increase in vibration और मूवमेंट लिख दूं? The iron cube will expand. ये कौन सा बच्चा है? हाँ, गुड. मैं Cube will expand or contract. Expand or contract? expand. Contract ठंडा होके होगा. तो आपसे कोई पूछ रहा है, आप आंसर ही बताते जा रहे हो, बताते हो. बाकी लोगों से इट विल एक्सपेंड. व्हाई? बिल्कुल ठीक बताया था फातिमा ने. शाबाश, एक्सीलेंट फातिमा. Aruba, can you give me the reason for it as you are thinking the same? Cube will expand, which is correct. Yeah, it will expand. Why? Question is why?
लो जी, क्यूब बड़ा हो गया पहले से, ये रेड वाला हो गया बड़ा, ठीक है, एक्सपेंशन हो गई। अरूबा क्यों हुई है, ये है उसका आंसर, वाई क्यूब एक्सपेंड्स, ये इसका आंसर, ठीक है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाए, ये इस कमरे में बहुत सारे बच्चे हो, अगर उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे ना इस कमरे से, तो इसलिए दे नीड मोर स्पेस, तो पार्टिकल्स आर फ्री टू एक्सपेंड, तो वो बाहर और बढ़ो, ठीक है बेटा। एज देयर kinetic energy of the particles, internal energy of the particles increases, so things they expand on heating and they contract on cooling. As we cool them down, things they contract. ठीक है जी, तो ये क्यूब इसी तरह से इंक्रीज करेगा एक्सपैंड होके, ठीक है, जैसे ये रेड वाला बनाया मैंने, थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, राइट। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता हूं। एक मेरे पास डिस्क है जिसके बीच में सुराख है, ये इंटरनल डायमीटर है, और ये है जी इसका एक्सटर्नल डायमीटर, ये एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी से मैं डिनोट कर रहा हूं, ओके। When I'm heating it, let's suppose we provide heat energy to it and expand. Now, tell me, will there be any effect on the diameters, internal diameter? चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि हम एक्सटर्नल डायमीटर की बात ही नहीं करते, ठीक है। Let's talk about this thing. Now this is all metal piece and there is a hole in between it. Just like that वो पुराने जमाने में कंप्यूटर डिस्क होती थी ना, वो ये बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है। So what do you think what will happen when we just provide heat energy to it? Will it cause any difference, change on the diameter of this circle? Let me denote this diameter with small d. You think internal diameter d will increase, decrease, or what? When you are heating this disk, you think this hole will become larger and the diameter will increase? Okay. सबका ये ख्याल है इंक्रीज? या डिक्रीज भी हो सकता है? खाली इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो? अगर हम इसको हीट करें तो ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा या बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा? इंटरनल डायमीटर, दिस वन, ये वाला पोर्शन। जी फातिमा, अली भाई और उस्मान एंड खदीजा, कैन एनीवन आंसर? Sir, decrease. डिक्रीज, क्योंकि हीट होएगा तो ये, ओके। अली थिंक्स दिस, रुबा भी, Hakan said increase. Increase. Fatma also joined the increase group. Okay, increase means ये यहां पर आ जाए, ठीक है, और decrease means ये होल
इधर आ जाएगा। दिस इज and this is increase. ठीक है जी, चलो अपने अपने आंसर्स की जस्टिफिकेशन ढूंढ के रखनी है, जो इंक्रीज कह रहे हैं वो भी और जो डिक्रीज कह रहे हैं वो भी। होल विल बिकम मोर नैरो, ठीक है, और इंक्रीज का मतलब है तो होल विल एक्सपैंड, राइट। तो कुछ बच्चों ने कहा इंक्रीज, कुछ ने कहा डिक्रीज। अली भट्ट, व्हाई यू थिंक सो? सर सर क्योंकि जब हम हीट कर क्या जब आप हीट करते हैं तो फिर अली बट तेरे खामोश होने से सिंगल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सारी बैकग्राउंड की आवाज आ रही है जी। हीट करते हैं तो फिर क्या होता है अली बट? ऑल राइट अरूबा, यू ऑल्सो थिंक्स द सेम, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? Sir, I guess here heat is just the area expand करता है तो जो internal होता है वो decrease करेगा। वो करीब करीब आने Yes. एक्सपेंड इस तरफ से तो देखो दिस फेज, तो यू फील लाइक कि वो ओरिजिनल से इस तरफ पार्टिकल्स और एक दूसरे से दूर दूर होने की कोशिश करेंगे तो वो और नैरो होगा, इनवर्ड इस तरह से। ऑल राइट, योर ओपिनियन, ठीक है, you have all the rights to think and say that. Good, shabash. Ji Fatma, you said and Hakan, it will increase. No, ji no. The particles they will expand outward, not inward, outward. Why? Question is why? चलो फातिमा, आप जरा टेक योर टाइम, थिंक। खाकान से पूछते हैं जी, खाकान। वो वाइब्रेशन के इंटरमीडिएट से वो बाहर एक्सपैंड हो गया। सवाल तो यही है कि बाहर क्यों एक्सपैंड होता है? सोच ठीक रहे हो तुम, चलो ये बता देना, सोच ठीक रहे हो, अब रीजन बताओ इसका। हाँ बेटा, ये इट विल एक्सपेंड, इट विल एक्सपेंड, द होल राइट इन द सेंटर विल एक्सपेंड, बड़ा हो जाए। ठीक, अभी मैं इसकी एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, डोंट यू वरी। बस जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि क्यों एक्सपेंड क्यों करेगा। हम तो सोच रहे थे कि यार वो हीट होने से वो और करीब करीब आएंगे, नैरो डाउन हो जाएगा, तो ऐसा क्यों है? It will expand because उसके particles energy gain करेंगे and they will start moving. They will need more space to move And they will move inward or away? outward. Outward, shabash. Because of the high energy, particles they always move outward. ठीक है बेटा, inward नहीं होगी, outward. शाबाश, excellent. आज जरा सी इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएं ताकि समझ आ जाए पक्का। और अभी समझ आ जाएगा बेटा। Usman and Khadija, you people are very quiet. All right, look at this. Usually in certain books, they just give an example of a hole
a brass pole which is connected with the handle. ये ब्रास होल होता है जो एक हैंडल के साथ कनेक्टेड होता है और इसको हम हीट करते हैं। एक रिंग सा समझ लो आप, इसको हम हीट करते हैं और हीट करने से पहले हम एक बॉल जो चेन के साथ कनेक्टेड होती है वो इसके अंदर डालते हैं। ये बॉल और इसका रिंग, ये वाला रिंग दोनों बहुत क्लोज होते हैं और बॉल बड़ी मुश्किल से उसमें से पास हो जाती है व्हेन द रिंग इज कूल। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि बॉल को अगर हम हीट करें तो क्या होएगा? बॉल विल एक्सपैंड। अब हम उसको इस होल में से पास करेंगे, कुछ होएगा? पास हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा, बिकॉज बॉल एक्सपैंड कर, राइट। अब आप अगर रिंग को भी हीट करें और फिर इन दोनों को पास करें तो हीटेड बॉल और हीटेड रिंग दोनों का सेम वैसा ही बिहेवियर होएगा जैसे कोल्ड टेम्परेचर में था। ठीक है, समझ आ रही है? कितने मजेदार एग्जाम्पल समझ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। दूसरी एग्जाम्पल, पुराने जमाने में ये जो घोड़ा गाड़ी होती थी, बोगीज, ये चलती थी। वो शायद अगर आपने वो काउबॉयज मूवीज देखी है तो उसमें नजर आते हैं आप। वैसे भी ये बाहर टांगे रेड़े नजर आते हैं ना, ये वाले। इनका जो व्हील होता है, वुडन व्हील, ऐसे करके होता है ना, इस तरह से वुडन व्हील। इस वुडन व्हील के ऊपर यहां पे रबर होता है और इस रबर को वुड के साथ चिपकाने के लिए एक आयरन का रिंग चढ़ाया जाता है, माउंट किया जाता है। आयरन रिंग इज माउंटेड ऑन, और वो एग्जैक्टली लकड़ी वाला जो साइज है ना, इससे ये दिस ऑल वुड इससे थोड़ा सा स्मॉल होता है। इस आयरन रिंग को हीट किया जाता है क्योंकि ये वुडन जो होता है ना, ये इसमें बेटा पीसेज होते हैं। ये वाला वुड का बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, इसमें पीसेज होते हैं और इन पीसेस को इस रिंग ने, रेड वाले रिंग ने पकड़ा हुआ होगा। तो रेड रिंग को पहले हीट करते हैं। हीट करने से वो क्या होता है? एक्सपैंड होकर उसको हैमर करके इसके ऊपर माउंट कर देते हैं, वुडन के ऊपर, वुडन रिंग के। जब उसको माउंट करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, सब पकड़ लेते हैं उसको, वो हिल ही नहीं सकता है। ठीक हो गया? समझ आ गया? तो व्हेन यू हीट द राउंड थिंग, इट्स इंटरनल डायमीटर आल्सो increases, and when you cool it down, the internal diameter decreases. समझ आ गया पक्का? ओके। ये बेटा एक क्वेश्चन था जो समटाइम्स आता है, एमसीक्यू आ सकता है। ये सर्कुलर थिंग्स व्हेन दे आर हीटेड, व्हाट हैपेंस टू देयर इंटरनल डायमीटर? दे आल्सो एक्सपैंड। तो इसका मतलब क्या है? कैसे? ऐसे बेटा देखो, this is the ring or a metal thing. Taken when you are heating it to this diameter D and this diameter capital D. D and D both increases. ठीक है, दोनों इंक्रीज कर देते और हीट करने के बाद इसकी शेप कैसी हो जाएगी? इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। ये ऑलराइट, आउटवर्ड एक्सपैंड।
ठीक है जी। अब इफ वी हैव अ क्यूब, वही पुराना वाला प्यारा, और उस क्यूब के अंदर एक होल हो, इफ वी हैव अ क्यूब and there is a hole in the cube, what do you think? What is going to happen when we will heat this cube? The size of the cube will increase. Size of the cube will increase. Number one. What else? What will happen to this diameter? This is also going to shabash. That will also increase. Okay? समझ आ गया बेटा? कोई सवाल यहाँ तक? जी, people online, any questions? So when we heat any object, metal piece or any object, what happens? Temperature rises, shape may change, increase in the vibration or movement of the particles, and yeah, the object as a whole, it expands. ठीक है बेटा? In the last class, we discussed the heating curve. The curve which we made was a heating curve. So what is a heating curve? If we have a graph between time and temperature, G. And so on. So if we just plot a curve here, maybe some cold object, temperature -10, let's suppose this is ice. Ice at -10 degrees Celsius. It is heated and then it remained at 0 degrees for some time and then its temperature rises and rises till 100. And at 100, it becomes flat. So this part is steam. This part is water. So this is melting, this is vaporization. Not evaporation, vaporization. ठीक है बेटा? तो इसको हम कहते हैं heating curve because we are heating it. Heating it. So heating curve. What is cooling curve? Or cooling curve? नहीं आने चाहिए थे सर, नहीं आने चाहिए थे नाम से नाम पढ़ टेम्परेचर कूलिंग कर्व में यहाँ पर 100 रहेगा एंड इस तरह से इसको हम यहाँ से कूल कर रहे हैं
ठीक है बेटा, दिस इज कूलिंग फ्लो, आप कूल कर रहे हो चीज, एज अ टाइम इज पासिंग थिंग इज कूलिंग डाउन। ये एंड सो इसी तरह से इधर भी। तो हम इसको कूल करेंगे, दिस इज कॉल्ड कूलिंग फ्लो। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको रिवाइज भी करवाने की जरूरत थी और बताना भी, तो इनका जो हम स्टेजेस पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमने कल लास्ट की क्लास में डिस्कस कर ली है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन, ऑलराइट? ओके, कूलिंग एंड हीटिंग तो वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो मैंने आपको बना के दिखाई है, समझाई है कि ये क्या मतलब है। ऑलराइट बेटा? ओके, अभी रूबा और मैं, हम दोनों इवेपोरेशन और वेपराइजेशन के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन में वेपर्स नहीं बनते, इवेपोरेट जब भी वाटर या इस तरह से कुछ होता है तो उसमें वेपर्स नहीं निकलते हैं सरफेस से, तो उसको हम वेपराइजेशन नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना? तो इवेपोरेशन कैन गो विद वेपराइजेशन, ऑलराइट? ओहो, और इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है? इसमें भी वेपर्स बनते हैं, यस। एनी अदर सिमिलैरिटी? अली, फातिमा, उस्मान, खदीजा, एनी सिमिलैरिटी बिटवीन वेपराइजेशन एंड वेपोरेशन? क्योंकि आपने लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन जब किया था तो उसमें कुछ और हो रहा था, तो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एनी लिक्विड इनटू वेपर्स दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, शावर, यही है इनका डिफरेंस। ठीक है, ओके, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ओके जी, आ जाओ फिर जरा मेन डिफरेंस इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का, इन पे बात करते हैं। बॉइलिंग में वेपराइजेशन होती है, होती है, यस। तो फिर इवेपोरेशन की वेपराइजेशन और बॉइलिंग की वेपराइजेशन दोनों में फर्क क्या है? टेम्परेचर, शाबाश। इवेपोरेशन में वेपर्स कब बनते हैं? यस, टर्न इनटू वेपर्स। लेट्स सपोज वी आर कंसिडरिंग वाटर एज अ लिक्विड, ठीक है? तो वाटर के वेपर्स किस टेम्परेचर में बनते हैं? Hakan is saying at any temperature. Now Hakan is saying the vapors will, I mean, vapors will form at a temperature which is above than the room temperature. तो रूम टेम्परेचर में वेपर्स नहीं बनेंगे, राइट? ये जो रूम में हमने प्लांट्स रखे होते हैं, मनी प्लांट में कुछ और,
उसमें आप पानी डालते हैं, कुछ दिनों के बाद पानी कम हो जाता है, किधर जाता है? थैंक यू वेरी मच। तो वो रूम टेम्परेचर को देखिए, चूल्हे में रखा हुआ तुमने वही कहा, कुछ है, इसका मतलब है evaporation कैन टेक प्लेस एट इवन रूम टेम्परेचर। ठीक है, अभी रूम चौकी लिखना नहीं है बेटा, तो थोड़ा समझ लो इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिकी भी है इसलिए। तो वाटर के वेपर्स कब बनना शुरू हो जाएंगे? 100 पे तो बनेंगे, 80 पे भी बनेंगे। ऑलराइट, उस्मान, खदीजा रादर, खदीजा यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक एट 5 डिग्री सेल्सियस evaporation हो रही होगी? फाइव डिग्रीज पे भाई यस या नो, दो ही आंसर हो सकते हैं ना, दोनों में से कोई एक को सोच के बता दो। जी अरूबा, 5 डिग्री पे। Yes, but the rate of evaporation would be slower. Very good. Aruba said that yes, evaporation will be taking place at 5 degrees Celsius, but its rate will be slow. What do you mean by rate? You have used the correct terminology. ठीक है, and it is the absolutely correct answer. Okay, so just for our awareness, can you tell us what do you mean by rate of evaporation? जी बेटा, you think water boils at 90 degrees Celsius? No, it boils at 100 degrees Celsius. Now consider two waters. One water is, its temperature is 90 degrees Celsius. Another water is at 5 degrees Celsius. So evaporation is taking place in both of them. Yes, sir. Now you can clearly see the evaporation taking place in water at 90 degrees Celsius. Why? The heating will be उसका रेट वेरी हाई, हाई रेट, इसका मतलब है जल्दी हो रहा है, इन अ लिमिटेड टाइम मोर वेपर्स आर बीइंग फॉर्म देयर, so rate of evaporation turns very high near the boiling point. ठीक है ना? And the rate of evaporation slows down at lower temperature. चलिए हम जरा और मुश्किल कर देते हैं. What about 0 degree Celsius? evaporation होएगी कि नहीं होएगी? 0 degrees water. Hakan, any guess? Khadija, you tell me. Water at 0 degrees Celsius, evaporation is taking place, yes or no? Yes. Good. Yes. शाबाश. फ्रीजर में क्या होता है? फ्रॉस्ट जमी हुई होती है, कहां से आता है? ठीक है, तो evaporation का रेट स्लो जरूर हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, मिनिमम, जीरो नहीं हो सकता. जीरो क्यों नहीं हो सकता? आप even at freezing point it is evaporating. Why? The rate cannot be zero. This is a container in which we have a liquid, right? Now I'm considering few particles of this liquid. Now these particles, any particle which has kinetic energy which is sufficient to overcome this atmospheric pressure acting on the surface,
Atmospheric pressure is acting on the surface. So any particle which has sufficient energy to overcome this atmospheric pressure will escape from the surface. भाग जाएगा। किसी के पास एनर्जी अगर आ गई है तो इनके पास एनर्जी कहां से आएगी? ये तो हीट ही नहीं कर रहे हैं हम इसको यहां पर। तो they exchange their energies by their collisions. This particle, when it collides with this another particle, it transfers its energy to it. Now अगर इसके पास पहले से 10 जूल एनर्जी थी, इसके पास और एनर्जी आ गई तो 10 से इसकी एनर्जी इंक्रीज कर। It is colliding with another particle, and this one, ये जो ऊपर था ना, इसके पास काफी एनर्जी थी, जैसे it collided with this one, ये escape कर गई। चलो भाग गया। Alright? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Now this, which was ready to escape when this collided, it escaped from the surface. It took the energy of these particles and escaped into the atmosphere. Now, इनकी तो एनर्जी ले गया ना ये, तो एनर्जी इनकी क्या हो गई? कम। इसका मतलब है evaporation से कौन सा इफेक्ट आता है? कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। जब भी किसी सरफेस से evaporation हो तो सरफेस पे कौन सा इफेक्ट आता है? अगर विक्स लगाए हाथ पे तो हाथ कैसा फील करता है? यहां पे आप ठंडा या गर्म? ठंडा। और कमरे में कैसे सारी विक्स की स्मेल आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके वेपर्स यहां से एस्केप करते हैं। इट टेक्स द एनर्जी ऑफ योर हैंड एंड प्रोवाइड यू अ सेंस ऑफ कोल्डनेस। तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। evaporation से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और बॉइलिंग से क्या होगा? अगर कोई गर्म पानी खुदा ना खास्ता बॉइलिंग वाटर, तो उससे कौन सा इफेक्ट आएगा? हीटिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है? तो evaporation provides cooling effect, boiling, heating effect. Evaporation can take place at any temperature. Boiling takes place at a fixed temperature. We call that temperature as boiling point. So boiling can take place only at boiling. लिखते जाओ, ये डिफरेंसेस है। कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट लिखो। फिर रेट ऑफ evaporation, I mean it is evaporation takes place at any temperature, whereas boiling takes place at boiling point only. कोई और डिफरेंस? Evaporation of surface area with the boiling point. एग्जैक्टली, शाबाश। evaporation कहां से होती है? सरफेस एरिया से, इधर से टॉप लेयर, यहां से एस्केप करते हैं। और बॉइलिंग किधर हो रही होती है? पूरे कंटेनर के अंदर। ओके, सब हीट हो रहे थे, सब जगह से बॉइल कर रहा होता है। कोई और सिमिलैरिटी या डिफरेंस? तीन मेजर डिफरेंसेस हमने इनके डिस्कस किए, राइट? evaporation के चार फैक्टर्स हैं which affects the rate of evaporation. रेट की बात की तो रेट आज समझा ही नहीं। We are just talking about evaporation now. So evaporation depends upon four factors. The rate of evaporation, surface area, चाहे अगर कप में है
तो बड़ी गर्म होती है, जैसे आप सॉसर में डालते हो उसमें क्या हो जाती है, फॉरन ठंडी. व्हाई? यू हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया. ऑलराइट, सो मोर surface area, more will be the rate of evaporation. Larger surface area cause more evaporation. Temperature, शाबाश. Temperature actually provides the heat energy to the particles, so their internal energy increases and rate of evaporation increases. So more temperature, more evaporation. ठीक है. Dryness of the air. हॉट समर में जब आप गीले कपड़े बाहर डालते हो तो जल्दी खुश्क हो जाते हो, राइट. और विंटर में व्हेन टेम्परेचर इज लो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन एक इसमें सितंबर में व्हेन वी हैव अ रेनी सीजन होता तो वो तकरीबन समर ही है, लेकिन रेनी सीजन में व्हेन द एयर इज फुल ऑफ मॉइस्चर तो फिर उसमें टाइम ज्यादा लगता है. व्हाई? The air has not enough tendency to hold vapors in it. It's already full of vapors. Okay? So dryness of air, more dry air have more tendency to hold water vapors. So the rate of evaporation increases when we have dry air. चौथा कौन सा फैक्टर है? Surface area, temperature, dryness of the air, and तेज हवा चल रही हो जल्दी खुश्क हो जाएंगे. पंखे के नीचे क्यों जाकर रखते हैं चीजों को? ठीक है. विंड वेलोसिटी आल्सो इफेक्ट्स दैट. या विंड वेलोसिटी, विंडी डेज पे जल्दी चीजें ड्राई हो जाती है, राइट. आजकल ड्राई सीजन है या मॉइस्चर है एयर में, स्किन ड्राई फील होती है. हालांकि सर्दी या ठंडक है यार, क्यों? ड्राइनेस ऑफ द एयर वन फैक्टर, एंड वी हैव विंडी एयर, वी हैव अ हाई विंड एयर, दैट्स व्हाई. ऑलराइट, ये दोनों फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. समझ में आ गई इवेपोरेशन? एनी क्वेश्चन? बॉइलिंग, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, तीनों के मीनिंग समझ में आ गए. फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन, cooling curve, heating curve, and circular objects. They expand on heating. Their internal as well as external diameter both increases when we heat the objects. All right. कल एक वर्कशीट हम इकट्ठे करेंगे and then we are going to start the new topic. ठीक है. हम इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं बेटा. और tomorrow we are going to start our new topic.
But before that, we will do a worksheet also. All right? चलें. Okay, बेटा. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah. Allah Hafiz, बेटा.